हमारे दरमियान इस अहद के कुछ ऐसे नामवर कुछ ऐसी नामवर हस्तियां हैं, मसलन मास कम्युनिकेशन के साबिक सदर शोबा हेड और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नामवर प्रोफेसर शाफिक किदवई साहब, उर्दू और अंग्रेज़ी के क्रिटिक। आप लोगों ने अंग्रेज़ी में बहुत सारी चीज़ें इनकी पढ़ी होंगी शाफिक किदवई साहब की, और शाफिक किदवई साहब उर्दू क्रिटिक भी हैं और क्रिटिक विद डिफरेंस हैं। तो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं खालिद जावेद साहब, जो इस अहद के मशहूर व मारूफ फिक्शन निगार हैं, और एक ऐसी हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है जिसे मैं सजावार हूँ, और मैं दूसरे शुअरा को नाराज़ भी कर लेता हूँ ये कहकर कि इस वक्त की गज़ल का बहुत बड़ा दस्तखत, 21वीं सदी की गज़ल का बहुत बड़ा दस्तखत मैं फ़रहत एहसास को मानता हूँ, जो इस वक्त मौजूद हैं। हरचंद के काम अगर हो तो ये बातें समझ में आएंगी। तो मैं इन्हीं के एक शेर से अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ, ज़बान और बेज़बानी के दरमियान क्या होता है। तो सुनिए, फ़रहत एहसास साहब कहते हैं कि बाकी हिस्सा पड़ा हुआ है जाने किस तारीकी में, बाकी हिस्सा पड़ा हुआ है जाने किस तारीकी में, मैं बस इतना ही जिंदा हूं, मैं बस उतना ही जिंदा हूं जिस हद तक लफ्जों में हूं। तो क्या कहना चाहते हैं फ़रहत एहसास साहब? ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि हम उतना ही जानते हैं जितना कि हम जबान जानते हैं, शायद ये कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं फ़रहत एहसास साहब? कि वी कैन नॉट गो बियॉन्ड द लैंग्वेज, ये कहना चाहते हैं। क्या फ़रहत एहसास ये कहना चाहते हैं कि नथिंग इज आउटसाइड द लैंग्वेज, ये कहना चाहते हैं? लेकिन ये नहीं कहना चाहते हैं, ये दर्द बयान कर रहे हैं कि लफ्ज हमारे लिए क्यों इतना जरूरी हो गया है कि मैं इसी में होता हूं और इससे बाहर नहीं होता हूं, इससे बाहर जाना चाहता हूं, ये मीडियम छोड़ना चाहता हूं, क्योंकि इसमें जो कहना चाहता हूं वो कह नहीं पाता हूं। यह है जबान और बेजबान होने का फर्क। हम जबान जानते हैं इसलिए बेजबान हो गए हैं। अगर शायद हम जबान नहीं जानते और जबान नहीं होती तो शायद हम और अच्छी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते थे, लेकिन मजबूरी यह है कि हम एक्सप्रेशन सिवाय जबान के कुछ, जबान चाहे जिस सतह की भी हो, जिस तरह की भी हो, जिस किस्म की भी हो, समई हो, बसरी हो, कोई भी जबान हो, हम इसी के सहारे अपनी बात कहने पर मजबूर हैं। तो वो कौन सी मजबूरियां हैं जो हमें इस मीडियम से जोड़ती हैं और यही हमारा सहारा बनती है, जिसको हम जबान कहते हैं। तो मैं बस उतना ही जिंदा हूं जिस हद तक लफ्जों में हूं। अगर ये बात सही है तो दो तीन बात और अपनी बात मैं शाफिक किदवई साहब से शुरू करूंगा कि उलट बांसी क्या है, क्यों है, अलखबानी क्यों है, अलखबानी क्यों है, टॉपसी टर्वी लैंग्वेज क्यों है, लैंग्वेज अपसाइड डाउन क्यों है, ट्विलाइट लैंग्वेज क्यों है। अगर ये है ट्विलाइट लैंग्वेज तो लैंग्वेज में ट्विलाइट लैंग्वेज क्यों, अपसाइड डाउन लैंग्वेज क्यों, और अलखबानी क्यों और उलटबांसी क्यों। इन सवालों के हिसार में रहते हुए मैं इस अहद के बहुत ही अच्छे थिंकर और दानिश्वर से यानी शाफिक किदवई साहब से ये पूछना चाहूंगा कि सर, आप जबान और बेजबानी के दरमियान क्या क्या है और क्या क्या महसूस करते हैं? वाह, शुक्रिया मौला बख्श साहब। इन्होंने देखिए जो मसला था ज़बान और बेज़बानी का, उसके जो मुमकिना जहतें होती हैं उस पर ज़रूर कुछ इशारे किए, और जिस तरह से ज़बान की नारसाई और ज़बान कैसे तरसील करती है और कैसे नाकामी का शिकार होती है, इसका इन्होंने ज़िक्र किया, और फ़रहत एहसास के शेर के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की और बताने की कोशिश की कि ज़बान और बेज़बानी क्या है। देखिए ये मसले के ये जो पहलू है इस पर ज़रूर हम लोग अभी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो शायर यहाँ फ़रहत एहसास साहब बैठे हैं, आज़म शाकरी साहब बैठे हैं, शोएब निज़ाम बैठे हैं और बहुत से शायर हैं, तो देखिए ये ज़बान के ज़रिए कैसे आप बेज़बानी पैदा करते हैं, यानी अल्फाज के ज़रिए आप कैसे सन्नाटा पैदा करते हैं, ये तख्लीकी सतह पे देखने की ज़रूरत है कि अल्फाज
लेकिन सन्नाटा तो मौजूद ही है, बेज़बानी मौजूद है, लेकिन अल्फाज के ज़रिए, ये ज़बान के ज़रिए बेज़बानी का तासुर कैसे कायम करते हैं, ये तख्लीकी सतह पे देखने की ज़रूरत है। और अच्छा शायर यही कोशिश करता है कि अल्फाज जो गूंज पैदा करते हैं, आवाज़ पैदा करते हैं, वो कैसे सन्नाटे का आपको एहसास कराते हैं कि अल्फाज जो हैं वो सन्नाटे का मुतबादिल बन जाते हैं। शहरियार की एक छोटी सी नज़्म है, होठ आत और आँखें, एक उनकी नज़्म है स्टिल लाइफ, वो शुरू होती है वाह, होठ पत्तियां शाखें मुंजमिद है सब के सब, वक्त के कमा में अब गोया कोई तीर ही नहीं कोई। वाह, तो ये वाह, छोटी सी एक नज़्म है। देखिए ये अल्फाज के ज़रिए जो सन्नाटा आपके सामने आ रहा है, वो कैसा देरपा होता है, कैसी चीज़ें आपके सामने आती हैं। इंसान देखिए तजाद में ज़िंदा होता है, और बहुत से चीज़ें जो आपको दिख रही होती हैं उसमें एक उसकी ज़िद उसमें मौजूद होती है। तो ज़बान के साथ ज़बान इजहार का अमल आप समझते हैं। ज़बान बुनियादी तौर पर खालिद जावेद साहब यहाँ मौजूद हैं, वो बताएंगे। ज़बान इख्फा का अमल है, जितना ज़्यादा आप कहते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप छुपा रहे होते हैं। जो छुपा रहे होते हैं वो ज़बान उसको आपको बताती है। इस तरह या अगर आप सुर से, आप रागों से, यहाँ बहुत से जानने वाले बैठे होंगे, तो उसमें भी देखिए कुछ एक, अब जैसे राग दरबारी है, राग दरबारी कहा जाता है ये फ़तेह और नुसरत का राग है, लेकिन उसी में एक सुर जो है वो एक उदासी का है। तानसेन ने उसी ज़माने में देख लिया था जब राग बनाया था कि मुग़ल जो सल्तनत है उसका जवाल कैसे है, जवाल जब होगा तो उन्होंने एक सुर, उसमें उदासी का जब सुर लगता है तब वो लगता है राग दरबारी जो है वो पूरी तरह आपके सामने आता है। या यमन कल्याण है, उसमें माँ जो है, माँ तीर वो मध्यम, माँ की आवाज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद माँ का जो तासुर होता है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये कि जो फ़नून लतीफ़ा आपके सामने है, चाहे वो ज़बान हो या राग हो, तो ये कैसे जो ज़बान इजहार का अमल है वो कैसे इख्फा का अमल बन जाती है, और कैसे वो सन्नाटे को आपके सामने लाती है। सन्नाटे की वो देरपा सूरतें आपके सामने आती हैं। ये जो ज़बान, मुझे लग रहा है कि इस मसले का एक पहलू ये भी है, जो तख्लीकी ज़ाहिर उसके फ़लसफियाना जो इबाद हैं, और उसका तरसील कैसे की जाती है, और उसका इजहार कैसे तरसील की नाकामी होती है, इसके बारे में हमारे हैत के दो तख्लीकार यहाँ मौजूद हैं, फ़तेह साद साहब और खालिद जावेद साहब, जो न सिर्फ फ़िक्शन निगार हैं बल्कि उनकी फ़लसफ़े में बड़ी नज़र है। तो मुझे लगता है कि हमें ये भी दरियाफ़्त करने की ज़रूरत है, जिस साहब ने भी ये उन्वान बनाया है उसकी तरफ बहुत अच्छा इशारा किया, और मौलाना बख्श ने इस मसले को हमारे सामने रखा। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही ये बता दिया वाक़तन के ज़बान और बेज़बानी के दरमियान क्या है, और हम इसी ज़बान से कैसे खामोशी जो मानी से लबालब भरी हुई होती है, खामोशी कैसे पैदा करते हैं। ये ज़बानी के थ्रू तो करते हैं, कहते हैं कि लफ्ज़ जब एक बोलते हैं तो दूसरा लफ्ज़ बोलने में कुछ वक्फा लगता है, कुछ टाइम लगता है, तो उस लफ्ज़ और उस लफ्ज़ के दरमियान भी एक खामोशी है जिसको हम पढ़ते हैं। फिर जब आप सतरें पढ़ते हैं तो एक सतर और दूसरे सतर के दरमियान में एक खामोशी होती है जिसको बैनुस सुतूर कहते हैं, वो रोशन होता है, वो खामोशी है। उसकी तरफ बड़ी खूबसूरती से हमारे शाफ़िक़ किदवई साहब ने इशारा किया। फ़रत एहसासी का एक शेर है, मैंने आइडियल इन्हीं को बनाया है। एक शेर है कि मैं हूँ एक लफ्ज़ तरसता हूँ मगर मानी को, मैं हूँ एक लफ्ज़ तरसता हूँ मगर मानी को, रश्क से देखता हूँ ताबे महमल की तरफ। अब ताबे महमल क्या है, ये जैसे महमल, ताबे महमल क्या है, जैसे अब कहते हैं कि दिया विया, पैसा वैसा, खाना वाना, तो ये जो खाना के साथ वाना लगा देते हैं, तो जबान तो बाइनरी पोजीशन में होती है हमेशा, या तो हिजर है और नहीं तो विसाल है, या तो जुदाई है नहीं तो मिलन है। जबान इतना ही जानती है, लेकिन शायर इससे ज्यादा जानना चाहता है, दोनों से दोनों का काम लेना चाहता है। वो कैसे काम लेना चाहता है, फिर एक शेर सुनिए कि दो अलग लफ्ज नहीं, दो अलग लफ्ज नहीं, हिजरो विसाल, एक में एक की गोयाई है। ये वो खामोशी है, ये वो अदर है लैंग्वेज का जो उभर के सामने आता है खामोशी की शक्ल में, और हिजरो विसाल जैसे पामाल लफ्ज को बिल्कुल बदल के उसको मुनकलिब कर देता है। कौन? शायर, जिसके अंदर हाईली पावरफुल जो है ना क्रिएटिविटी होती है, वो उसको मुनकलिब कर देता है।
एक साहब यहाँ बैठे हुए हैं खालिद जावेद, ये फलसफे के आदमी हैं, भूत हैं, और ये फलसफे के आदमी हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं खामोशी पर बड़ी तवज्जो देते हैं, जबान से बिल्कुल नाला हैं। कहते हैं कि इस जबान ने सत्यानाश पीट दिया है हमारा, हकीकत और मेरे दरमियान जबान हैल है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, जबान अपनी रसूमियात के सहारे कुछ और कह देती है। मैं कहना कुछ चाहता हूं, कह कुछ जाता हूं। मैं नहीं जानता कि मैंने जो कहा था वही जबान में बंद हुई है। इसी चीज को मिटाने के लिए महात्मा बुद्ध कहते हैं एक स्टिमुलेंट है आपके पास आंख, और आंख से कहते हैं कि हर चीज हम देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो आंख खुद को नहीं देख सकती उसके देखे पर भरोसा करते हो। जो आंख खुद को नहीं देख सकती उसके देखे पर भरोसा करते हो। एक लफ्ज है जदलियात, डायलेक्टिक्स। यहां खालिद जावेद साहब हैं। मशरिक ने डायलेक्टिक्स को मगरिब के एतबार से नहीं देखा। मगरिब ने डायलेक्टिक्स को हमारा हमेशा पैराडॉक्स में देखा, लेकिन मशरिक ने यानी हम लोगों ने हमारे पुराणों में और हमारे वेदों में और हमारे मशरकी उलमा जो अरबी के थे उन्होंने उसमें एक पोलेमिक्स का इजाफा कर दिया कि डायलेक्टिक्स में पैराडॉक्स के अलावा पोलेमिक्स भी होना चाहिए। तो कहीं चीजों को देखने के सिलसिले में ही तो हम जबान करते हैं, चीजों को समझना चाहते हैं इसलिए तो जबान बनाते हैं। और जबान की बदबख्ती यह है कि वो खुद देखना चाहती है, आपको दिखाना नहीं चाहती है। इस पर क्या कहेंगे खालिद जावेद साहब, क्योंकि एक फनकार हैं, एक नॉवेलिस्ट हैं, एक अफसाना निगार हैं, और इनका कारखाना ही जबान का कारखाना है। तो इस कारखाने में वो कैसे जीते हैं, मुझे बताएं। चलिए, अब यहाँ मुश्किल हो गया है। आपने जो बातें मैं बेज़बानी के हवाले से पहले एक बात ये कहना चाहूँगा मौला साहब कि देखिए, मैं ये मानता हूँ कि दो ज़बानें हैं। एक बड़ी ज़बान भी है, एक अजीम तर ज़बान भी है, जिसको कि हम कॉस्मिक लैंग्वेज कह सकते हैं, और वो कॉन्स्टिलेशंस वाह के ऊपर असर करती है। वाह वाह। जो छोटी ज़बान है वो इंसानी दिल को मुतासिर करती है। वाह। हाँ। तो ये जो बड़ी ज़बान है, ये जो कॉस्मिक लैंग्वेज है, इसमें आवाज़ हो सकती है। वाह। गैलेक्सी बढ़ रही है कि इकबाल ने कहा था ना कि ये कायनात अभी ना तमाम है, शायद कि आ रही है दमादम सदा। कुन फयकून। हम सुने या ना सुने, आपने लफ्ज़ की बात की अभी, तो लफ्ज़ के लिए माने मैं नहीं समझता कि कोई माने उसके लिए ज़रूरी है, या अगर उस लफ्ज़ के कोई माने होते हैं उस बड़ी ज़बान के, तो वो लुगत में नहीं मिलेंगे। क्या बात उसका कोई ताल्लुक जो है वो डिक्शनरी में पाए जाने वाले माने से नहीं है। वाह। सारा वजूदी तजुर्बा, सारा रूहानी तजुर्बा इसी नुक्ते से पैदा होता है। वाह। तरसील की नाकामी का लम्या भी इसी से पैदा होता है। वाह। क्योंकि हम इंसान है ना भाई, हम कोई खुदा तो है नहीं, हम अल्लाह मियाँ का कारखाना वो है ना, वो जो चल रहा है। तो अगर अल्लाह यानी कहना चाहिए कि खुदा जब हमसे खिताब करेगा तो वो तो बड़ा क्लियर होगा, लेकिन जब हम इंसान की सतह पे बात करेंगे तो फिर उसके अंदर तो जो वजूदी तजुर्बा होता है हमारा, जो हमारा रूहानी तजुर्बा होता है, वो तो फिर बेज़बानी के अंदर जाके समा जाएगा। अच्छा, अब शिव का वो जो मशहूर रक़्स है जिसका नाम तांडव है, क्या बात है, ठीक है ना, अब उसकी तरफ बात कीजिए बेज़बानी के हवाले से। उसका मामला ये है कि उसमें तो शब्द ही नहीं थे, मैं शब्द कहता हूँ जब उसमें कोई शब्द नहीं थे तो दुनियावी एतबार से उसमें कोई अर्थ भी नहीं था। क्या बात है, क्या जब बात शब्द नहीं है तो अर्थ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि समुद्र मंथन करके जो उन्होंने डांस किया वो दुनिया के बनने और दुनिया के फना हो जाने से इबारत हो गया। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो ये अभी बहुत उम्दा बात जो है वो शाफिक क़दवाई साहब ने कही थी कि वो जो सन्नाटा है, तो खामोशी अपने आप में एक ज़बान है, और खामोशी कभी भी मुतलक नहीं होती। हम जब ये कहते हैं कि खामोश हैं हम, या भाई यहाँ पर खामोशी है,
तो वहाँ भी सांसों की आवाज़ें तो होती ही होती हैं, खामोशी कभी वाह। मुतलक नहीं होती। तो जिसको हम लफ्ज़ कहते हैं, जी ये लफ्ज़ जो है, इसकी सुरंग के दोनों दहाने किसी रोशनी में नहीं खुलते। वाह ये वाह खुलते हैं वाह एक वाह ये वाह खुलते हैं एक अंधेरे सन्नाटे में। वाह तख्लीकी लफ्ज़ का इस्तेमाल हमें ऐसे करना चाहिए, अगर वो कोई रिश्ता हमारा उस सन्नाटे से नहीं जुड़ता है, जैसा अभी आपने कहा, आप ही की बात कह रहा हूँ कि अगर उस सन्नाटे से कोई रिश्ता हमारा लफ्ज़ नहीं जोड़ पाता है, क्या तो बात फिर है, वो तख्लीकी तजुर्बा हो ही नहीं हो ही नहीं सकता। सकता, हो ही और नहीं यूं तो विटिंगस्टाइन ने पहले कहा था कि मेरी दुनिया की हुदूद मेरी ज़बान की हुदूद है। द लिमिटेशंस ऑफ माई लैंग्वेज आर द लिमिटेशंस ऑफ माई वर्ल्ड। लेकिन वो छोटी ज़बान के बारे में बात कर रहा था। वाह जब ज़बान की बात, जब यहाँ पे शायरी की बात, आपने हमारे सामने हमारे मतलब अहद के सबसे बड़े तख्लीकी ज़हन की बात की है, वाह, जिसका बिल्कुल नाम बिल्कुल फरहत। फरहत एहसास, हाँ, जी, सबसे बड़े तख्लीकी ज़हन की बात की है। मैं डंके की चोट कहूँगा, बिल्कुल ढोल बिल्कुल ढोल बजा बजा के कहूँगा, बाबा बिल्कुल के ढोल कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल तो वो तो है ही, सारा मामला ये है कि नहीं था, मतलब रिकॉर्ड हम तो हर जगह मतलब, वाह तो वाह वाह मामला ये है कि अगर जो कि शेरी ज़बान होती है, उसका ताल्लुक इस छोटी ज़बान से ना होके उस कॉस्मिक लैंग्वेज से शायद ज़्यादा होता है, जहाँ खामोशियों की ये जो बेज़बानी है, अगर आप मतलब यूं देखें तो अभी आपने तो खुद कह दिया कि वाह विजुअल लैंग्वेज भी होती है, लेकिन वो सब होने के बावजूद जो डांस के अंदर हम देखते हैं, जो वाह भाव और मुद्राएं होती हैं, उनका ताल्लुक इस ज़बान से ना होके उस ज़बान से ज़्यादा होता है। क्या बात जिस है, तरह एक ये दुनिया है और एक वो दुनिया है, जी बिल्कुल, एक परलोक है और एक इहलोक है, एक दैविक संसार है और एक ऐहिक संसार है। तो ये जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि माशाल्लाह इस सिलसिले माशाल्लाह, में जो है वो बहुत अहम है, कि जिनको हमें देखना चाहिए कि भाई लफ्ज़ जो है वो लफ्ज़ का मामला है क्या, और हम कौन से लफ्ज़ की बात कर रहे हैं, क्या और बात लफ्ज़ कैसा भी होगा तो लफ्ज़ के अंदर खामोशी होगी। देखिए, आवाज़ भले ही सुनाई ना दे, सब बिल्कुल मिट जाएगा आवाज़ के सिवा, सिर्फ बिल्कुल आवाज़ ही दायम है। बिल्कुल बिल्कुल, जितने जायके हैं, जितनी खुशबू हैं, इस ठोस मादी दुनिया के खत्म होते ही वो गायब हो जाएंगी। बिल्कुल, रोशनी जाके ब्लैक होल में दम तोड़ देगी, वाह वाह, लेकिन आवाज रहेगी। आवाज रहेगी, वाह और बाइबिल की जो एक गॉस्पेल है, उसमें तो कहा गया इब्तिदा में सिर्फ कलाम था, जी, ठीक है, कलाम, कलाम, उस कलाम का इस छोटी जबान से कोई ताल्लुक नहीं। वाह वाह वाह, बहुत और सही, फिर वाह हमारे देवबानी जिसको कह और रहे हैं, वाह फिर वाह वाह वाह, फिर हमारे पूर्व मीमांसा के अंदर जी, कहा गया कि शब्द जिसको कहते हैं वो तो आत्मा के अंदर पैदा होता है, क्या बात है, बल्कि ये कि अंदर आत्मा के अंदर निवास करता है, ना तो वो कभी पैदा होता है, ना उसकी कभी कोई मृत्यु होती क्या है। बात है, क्या बात है, क्या बात है, शायरी की जो हमारी जबान है, उसका ताल्लुक इस शब्द से ज्यादा होता है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि उस बेजबानी के आगे ये जबान जो है, इसको हमेशा सैल्यूट करना चाहिए, क्या बात सर है, सर झुका के खड़े होना चाहिए, हाथ वाह बांध के खड़ा होना चाहिए। वाह वाह वाह, खालिद जावेद साहब ने एक तख्लीकी विजन के साथ जिस तरह से बहुत ही फलसफियाना कज़ाया, बहुत बड़ा कज़ाया है, इसको हल किया, और आपसे गुफ्तगू कर रहे थे तो उनका तजर्बा भी लफ्ज़ों के साथ जो रहा है वो उसमें शामिल था। हजरत ग्रामी, जिस आवाज़ की बात हो रही थी, हमारे यहाँ ध्वन्या लोग इसी के लिए मशहूर है, आनंदवर्धन का, उसमें वो कहते हैं कि मेटाफोरिकल मीनिंग को अगर समझना है, यानी बेजबानी को, जो मेटाफर होते हैं वो बेजबानी के होते हैं, आपको कुछ और सुनाई देगा, इनको कुछ और सुनाई देगा, वहां तक कैसे पहुंचते हैं, तो उसको मिसाल देते हैं जैसे दिए की लौ जब जलती है, जब लौ जो सामने आती है तो वो समझ लो एक हमने बना लिए हैं शब्द, वो शब्द है, लेकिन उसकी फुनगी पे जो श्वाएं फूटने लगती है तो वहां से मेटाफोरिक या वहां से खामोशियां शुरू हो जाती हैं, और वो खामोशियां तवील तरीन होती चली जाती हैं। जैसे घंटे पर जब जर्ब लगाते हैं तो वो शाब्दिक अर्थ होता है, शब्द जो ऐसे ही कंकड़ की तरह बना दिए हैं लोगों ने, उस पर उसको पटकते हैं आप जब उस पे घंटे पे, तो घर जाते हैं तब भी उसके ऊं की आवाज आपके जहन में होती है, वो खामोशी जो आपके जहन में गूंजती है, वही मेटाफोरिकल मीनिंग है। वहां तक पहुंचना होता है शायर और अदीब को। गालिब ने कहा ज़बां अहले ज़बां में है मर्गे खामोशी, ये बात बज़्म में रोशन हुई ज़बानिये शम, ये बात बज़्म में रोशन हुई ज़बानिये शम।
हमारे दरमियान फरहत एहसास साहब मौजूद हैं और मैं इनको इन्हीं के एक और शेर से कि कैसे टॉपसी टर्वी लैंग्वेज के जरिए मजाक उड़ाते हैं शायर और अदीब और तख्लीकी फनकार, बनी बनाई सामने की जबान को कैसे थप्पड़ लगाते हैं, कैसे उसको दुत्कारते हैं। हट, मैं तेरा इस्तेमाल नहीं करता, पामाल कहीं का। आ गया न जाने कहां से जहन में आता चला जा रहा है, हट पामाल, जो मैं कहना चाहता हूं कह नहीं पा रहा तुम्हारी वजह से। अब देखिए, शायर कहना चाहता है, आम सी बात है, लेकिन उसको बड़ी गहराई से महसूस करता है। तो शायर कहता है, पानी के आईने में, फरहत साहब का शेर है, इन्हीं के इसी शेर के साथ मैं इनसे इस पर मौजू पर गुफ्तगू सुनूंगा। पानी के आईने में क्या आंख पड़ गई है, पानी के आईने में क्या आंख पड़ गई है, दरिया में कैसा कैसा गिरदाब आ रहा है। और सुनिए, बारिश जो है खेतों में मचती है, खलिहानों में मचती है, जमीन पर मचती है। अब ये सुनिए कहां बारिश मच रही है, आंखों की प्यालियों में बारिश मची हुई है, आंखों की प्यालियों में बारिश मची हुई है, सहरा में कोई मंजर शादाब आ रहा है। इस शेर के साथ क्या आप इस तरह का शेर कैसे कहते हैं और आपका तजर्बा जबान के साथ क्या है और बेजबानी आप किसको कहते हैं, इस पर हमें कुछ रोशनी डालें। अब बड़ा मसला ये है कि हम लोग यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुन चुके हैं, क्योंकि मेरे लिए जो असल बात है वो ये है कि ज़बान जो है वो एक ज़बरदस्ती की चीज़ है। ज़बरदस्ती उसने हम पर अपना कब्ज़ा जमा लिया है और ये इस खुशगुमानी में मुब्तला है कि उसका इस्तेमाल करके हम अपनी बात किसी तक पहुंचा सकते हैं। तो ये ज़बान की इतनी बड़ी गलत फहमी है। और अब कितने ज़माने से ज़बान हम बोल रहे हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 साल या 30,000 साल रख लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि लफ्ज़ जैसे कि कहा गया, जो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी मौजूद है कि पहले लफ्ज़ था, और तो ये एक मेटाफिजिकल एक डुअलिटी है कि जिन लोगों ने कहा कि पहले लफ्ज़ था, वो लफ्ज़ से क्या उनके मतलब जहन में था। इसलिए कि लफ्ज़ जो है वो हमारे लिए जो लफ्ज़ है वो उसके साथ आता है मानी, कि हम इन दोनों को बाइनरी में लेते हैं। और जब मानी का मसला आ जाता है तो मानी में हम वो सारी चीज़ें ले आते हैं जो हमसे बाहर हैं। मसलन पहले से तयशुदा चीज़ें हैं जिनको हमने इंसानी रिश्तों में अच्छाई बुराई, जो सारे मॉरल और एथिकल हमारे फैसले होते हैं और रिश्ते होते हैं कि ये मिलना है, ये बिछड़ना है, ये खुश होना है, ये गमगीन होना है। तो ये हमने कैटेगरीज अपने तौर पे अपनी सहूलत के लिए तहजीबी ज़िंदगी की जो 10-20 हज़ार साल पुरानी रवायत अब तक हम सिलसिला है हमारा, उसके दौरान हमने अपने आप को थोड़ा सा महफूज करने के लिए, थोड़ा सा तरतीब देने के लिए, थोड़ा सा एक दूसरे के लिए के समझ में आने की सहूलत हासिल करने के लिए कुछ चीज़ें एज्यूम कर ली हैं। अब आप जहाँ भी एक ज़रा सा सवाल कर लें कि मैं आज बहुत खुश हूँ, ये कोई कह रहा है, तो उसे पूछे भाई क्या है, क्या तेरा क्या खुश, क्या होता क्या है भाई, आप खुश हैं तो इसके मतलब क्या हैं। अब खुश होने के मतलब ये है कि या तो आप कुछ ऐसी हरकतें करेंगे, कुछ एक्शंस करेंगे जो गमज़दा होने से उल्टा है। वाह वाह। तो अब हम कैसे मानेंगे कि आपका ये बयान जो आप कह रहे हैं कि मैं खुश हूँ वो क्या है। मतलब बज़ाहिर तो इतना आसान था, इसलिए कि हमने चीज़ें सिंप्लीफाई करके और बहुत ज़्यादा एजम्पशंस को कबूल करके ये हज़ारों सैकड़ों जो हम रोज़ सुबह से शाम तक जुमले बोलते हैं और हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमने जो बात कहनी चाहिए थी कह दी है।
कहाँ कह दिए यार, किससे कह दिए? हम खुश हैं, हमने खाना खा लिया, ठीक है, हमने हमारे सामने एक चीज़ मौजूद थी, रोटी मौजूद थी या चावल जो कुछ भी था वो पहले रखा हुआ था, वो ख़त्म हो गया। इसके मतलब ये कि वो आपके अंदर चला गया, तो ये खाना खा लिया आपने। अब इसकी और बहुत सी शक्लें हो सकती हैं। तो ये सारा जो गोरख धंधा है पूरा ज़बान का, वो एक बहुत ही घटिया किस्म का समझौता है जो हमने अपनी खामोशियों के साथ कर रखा है। और ये सारे मसले जो इस दुनिया में मौजूद हैं, चाहे पॉलिटिकल हों, चाहे कल्चरल लेवल पे हों, चाहे घरेलू हों, वो सब मसले खामोशी और ज़बान की टकराव की वजह से हैं। लेकिन ज़बान अगर इस काबिल होती कि वो अपनी खामोशी को बयान कर सकती, तो फिर ये सवाल ही ना पैदा होता कि हम तुमको समझ नहीं पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बहुत दिलचस्प बात है, मैंने ये हिस्ट्री में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कही हुई बातों के ऊपर फैसले हुए हैं, और बहुत से फैसले उन बातों पर हुए हैं जो नहीं कही गई और कही जानी चाहिए थी। वाह। और बहुत से फैसले उन बातों हुए हैं जो बीच के उहापोह जिसे कहते हैं, तज़ब्ज़ुब की, कि आप कहना भी चाहते हैं कुछ और नहीं भी कहना चाह रहे हैं, या सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की वजह से। मतलब 1942 और 1947 के बीच में 5 साल हैं हिंदुस्तान की तारीख के, और आप सिर्फ एक किताब है जसवंत सिंह की जो पार्टीशन पे लिखी है उन्होंने, जिनाह के ऊपर जी। उसमें 5 साल के दौरान कुछ बातें उन्होंने बताई हैं। कुछ मीटिंग्स, यूनिटी कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस और हिंदू महासभा और सारे जो इतने भी प्लेयर्स थे उस वक्त पॉलिटिकल, वो जमा हुए, 3-4-5 मीटिंग्स हुई। अब उन्होंने एक जगह लिखा है कि मतलब इतनी सीरियस क्वेश्चन पे बात हो रही है कि हिंदुस्तान को एक रहना चाहिए या 2 हिस्सों में बढ़ जाना चाहिए। बिल्कुल। अब उसमें बातें की जा रही हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं लोग, कुछ लोग उसके फेवर में बोल रहे हैं, कुछ उसके खिलाफ बोल रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो कभी ऐसे सर हिला देते हैं, कभी ऐसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ ना और हाँ के एक्सप्रेशन में कतईयत या सर्टेनिटी न होने की वजह से ये मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है, मतलब ज़बान किस लिए है फिर? तो मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी चीज़ जो है वो खामोशी है। बिल्कुल। और उस खामोशी में ही हम एग्जिस्ट करते हैं, उसी में हम पैदा होते हैं, उसी में मर जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, और वो भी एक कॉन्सेप्ट है, अब सोसाइटी जैसे आप कहते हैं, कहीं देखी है आपने किसी ने? जी। समाज को कहीं किसी ने देखा है? हमारे बहुत से जो वो थे प्रगतिशील लोग और जनवादी लोग, जो या फिर मार्क्सिस्ट जो रियलिस्ट थे, वो बहुत समाज की बातें करते थे कि साहब समाज में ये हो रहा है और समाज में ये हो रहा है। और मैंने अक्सर से पूछा, भैया समाज कहीं देखा है तुमने? बना बनाया कहीं बैठा हुआ समाज? तो दुनिया में क्या नजर आता है? दुनिया में इंसान चलते फिरते नजर आ रहे हैं, या इमारतें नजर आ रही हैं, या पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, या कभी कभी हवा चल जाती है तो वो लगती है कि ये हवा है, पानी। तो नेचर है और इंसान है और उनके शोर हैं। बिल्कुल। लेकिन हम उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं कि उन शोर के पीछे जो खामोशी छुपी हुई है वो हम उसको शुमार में नहीं लाते हैं। बिल्कुल। और उस खामोशी को शुमार में न लाने की वजह से जो ख़ास तौर पे घरेलू और शादीशुदा ज़िंदगी में जो झगड़े पैदा होते हैं, वो उसी खामोशी को शुमार में न लाने या उसको उसकी सही जगह न देने की वजह से होते हैं। अगर हम ये मान लें ये बात कि ज़बान जो है वो बहुत काम चलाऊ चीज़ है
और जो हमने बात की है क्या बात। वो बिल्कुल ज़रूरी है कि उसने अपनी मेरी बात को उस तक नहीं पहुंचाया होगा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये बात बिल्कुल एक्सियोमेटिक है कि ज़बान बिल्कुल। इस काबिल है ही नहीं कि वो किसी की बात को, किसी के जज्बे को, किसी के ख्याल को, किसी के रवैये को दूसरे तक वैसा ही पहुंचाया। पहुंचा सके जैसा कि वो है। वाह। तो जब हम इस बात पर यकीन कर लें कि ज़बान इस काबिल नहीं है कि वो हमको दूसरे तक ले जा सके, तो उसके पीछे पीछे जो खामोशी लगी हुई है वो एक समझ लीजिए 99% हिस्सा जो है वो खामोशी का है कि हम न जाने कितना हमारे अंदर होता है, हम उसको ज़बान पर नहीं ला पाते। वाह वाह। अब हमारा जो पूरी तहजीबी ज़िंदगी जिसे हम कहते हैं सो कॉल्ड सिविलाइज्ड ज़िंदगी, हालांकि जो उस सिविलाइज ज़िंदगी के अंदर भी तकरीबन 80% जो है वो बारबरिज्म है, जानवरियत। बिल्कुल बिल्कुल। इंसानों ने जो कुछ किया है उसके नाम पे। लेकिन बहरहाल हम जब तारीख हिस्ट्री लिखते हैं तो एक सिविलाइज लाइफ है या सोशल नॉर्म्स की लाइफ है, तो जितने भी किताबें लिखी गई हैं, बड़े बड़े नावल लिखे गए, सारी दुनिया में शायरी लिखी गई, लेकिन आज भी आप ये देखें कि चाहे आप कालिदास को पढ़ लें, चाहे आप रूमी को पढ़ लें, चाहे वर्जिल और होमर को पढ़ लें, उन्होंने जो कुछ भी अब हासिल किया है वो लफ्ज़ का दिया हुआ सिर्फ 1% या 2% हिस्सा होगा। वाह। उससे ज़्यादा नहीं है, आप उससे ज़्यादा पा ही नहीं सकते, इसलिए कि लफ्ज़ सिर्फ एक वाहिमा है। बिल्कुल। वो सिर्फ एक क्रूड एक समझौता है खामोशी के साथ कि चलो हम दुनिया में हैं तो हमें कुछ काम चलाने हैं अपने, तो हमको लफ्ज़ मिले हुए हैं। लेकिन ये जो लोगों ने जो काम किए हैं ज़बान के, मतलब एक तो बहुत बड़ा जुल्म किया है डिक्शनरी तैयार करके। डिक्शनरी एक बहुत बड़ा जुल्म है हमारे ऊपर कि आपने मानी बिल्कुल फिक्स कर दिए। अब तो इधर जाके ये शाफिक कदवाई और मौला बहुत ज़्यादा जानते हैं, जो ये पिछले 50 साल से जो लिंग्विस्ट ज़बान के बारे में जो बातें शुरू हुई हैं, उसमें जो बातें की गई सॉसरियन पोस्ट सॉसरियन जो लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है पूरा, तो लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ मौजूद है कि हमारे सारे बड़े फनकारों ने बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ ज़बान को उसकी औकात पर रखा है और खामोशी ही को बुनियादी अहमियत दी है। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। देखिए फरहत एहसास साहब ने जिन बातों की तरफ इशारा किया, तकरीबन उसी तरह से खालिद जावेद साहब ने और हमारे प्रोफेसर शाफिक कदवाई साहब ने, देखिए एक टर्न अप हो, मतलब हर जगह ज़बान की नारसाई का शिकवा, शिकायत कर रहे हैं। एक लतीफ़ा सुन लीजिए और आप लोग हंस लीजिए थोड़ा सा, बहुत गहरी बातें हो रही थी, वो भी ज़बानी के हवाले से। वो लतीफ़ा ये है कि एक ग्रामेरियन और लिंग्विस्ट में, ग्रामेरियन और लिंग्विस्ट जो है आपस में झगड़ते हैं बहुत। ग्रामेरियन ज़बान का उसूल बनाता है और हतमी उसूल बनाता है, प्रिंसिपल ये है, ऐसे लिखो वैसे लिखो। लिंग्विस्ट इस बात को नहीं मानता, कहता है भाई ज़बान एक फ्लो के साथ है, उसमें किसी तरह की भी तब्दीली आ सकती, कोई हम रूल नहीं बना सकते। तो ग्रामेरियन से झगड़ा होता रहता था। एक मर्तबा मिला ग्रामेरियन, तो लिंग्विस्ट ने पूछा ग्रामेरियन से, अच्छा ये बताओ, ये जो पतलून मैंने पहना है, ये पैंट जो मैंने पहना है, ये सिंगुलर है या प्लुरल? तो कवायद नवीस जो था ग्रामेरियन हंसने लगा ये भी कोई पूछने की बात है पतलून के बारे में? सिंगुलर है, इसमें क्या पूछने की बात है? तो बोला नहीं सिंगुलर नहीं प्लुरल है। तो बोला है प्लुरल कैसे है? तो बोला कि ऊपर से सिंगुलर है, नीचे से प्लुरल है। ये है तो है आपकी ज़बान, ये है आपकी ज़बान जिसमें 5 मिनट में आपके उसूल धराशायी हो जाते हैं, ढा दिए जाते हैं। ज़बान में उसूल क्यों नहीं बना पाते हम लोग? इसलिए कि ज़बान बेउसूलेपन का एक इजहार है, आर्बिट्ररी है, इसमें कोई उसूल नहीं होता है। उसी की बात अभी तक हो रही थी और आखिर में जो बात कही इन्होंने कि हम खामोशी की ज़बान की इजाद के जरिए हम शोर से भरी हुई दुनिया में रहते हैं। हर तरफ शोर है, गोगा है,
हमारी जबान मर जाती है जब हजारों की लाशें जलते हुए हम कहीं देखते हैं। हमारी जबान मर जाती है और गूंगी हो जाती है जब हम कत्लेआम देखते हैं। इजहार कर सकते हैं। आपकी जबान मर जाती है उस वक्त, आप गूंगे हो जाते हैं उस वक्त जब आपका घर आपके सामने धू धू जलने लगता है और आपका सारा असासा जल चुका होता है और आपकी आंखों के सामने। क्या स्टार टीवी पूछेगी उस वक्त क्या आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप बता सकेंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, हो ही नहीं सकता। हम जिस शोर से भरी हुई इस दुनिया में रहते हैं उसमें हमारा काम यह है कि हम बेजबानी की एक दुनिया इजाद करें, कम बोलें, ज्यादा समझें, ज्यादा सोचें। हर शख्स बोले जा रहा है, बोलने की खा रहा है, कोई चुप रहना नहीं चाहता, कोई चुप बैठना नहीं चाहता। अब बुद्ध दिन रात आपसे कहता है कि कोई भी जवाब चुप रह के दो। और आपने सुना नहीं वो मुहावरा कि एक चुप्पा 100 की जान ले ले, 100 को हरा दे? क्यों? एक चुप्पा 100 को कैसे हरा सकता है? इसलिए कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। आत्मा है, बुद्ध खामोश। लोग कहते हैं क्या है, होगा या नहीं होगा, इसलिए खामोश है। लीजिए तदब्बुर में, और कह भी देते कि आत्मा नहीं है तो जो आत्मा है वाला है वो मानता उनकी बात? नहीं मानता। खामोशी की ताकत क्या होती है? खामोशी की ताकत यह है कि बुद्ध ने कभी निगेट नहीं किया पहले से चले आ रहे फलसफों का, कभी निगेशन नहीं किया, सिर्फ खामोशी से जवाब दिया। उसका अनात्मन का फलसफा उसमें से पैदा हो गया। और इतने बड़े अथॉरिटी के सामने महात्मा बुद्ध इतना बड़ा चैलेंज कैसे पेश कर सकते हो? वो तो वशिष्ठ थे जो बर्दाश्त कर गए चारवाक को। दरबार में बैठ करके जब उसने कहा कि न आत्मा है न परमात्मा है, तो उसी भाषा में वो कह रहा था। और वशिष्ठ के साथ जो राम के दरबार में लोग थे वो तलवारें सोते हुए थे। कैसा ये अधर्म की बात करता है ये चारवाक। लेकिन वशिष्ठ ने कहा था कि कोई कुछ नहीं करेगा, ये चला जाए। और चारवाक चले गए तो लोगों ने यह कहा कि आपने जाने कैसे दिया, आप कहिए कि यह सत्य पर था या असत्य पर था। बेजबानी की बात यहीं पर सामने आती है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ना यह सत्य पे था ना असत्य पे था, यह सत्य और असत्य से परे है। बियॉन्ड द ट्रूथ एंड अनट्रूथ कोई चीज होती है और वहीं पर खामोशी होती है। और इसी खामोशी की और इसी बेजबानी की बात हम लोग कर रहे थे। मैं आखिर में गुजारिश करता हूं कि इस बात को समाप्त करने के लिए शाफिक भाई साहब कुछ कह दें, 2-4 लफ्ज। बहुत अच्छी बातें हो गई, सब बातें हो गई। लेकिन ज़बान के बारे में देखिए, ह्यूमन एक्सपीरियंस है, यानी गॉड पे अगर आप बिलीव करते हो या ना करते हो, लेकिन इंसानी इजहार का, इंसानी तजुर्बे का सबसे बड़ा इजहार क्या है? ज़बान है। अब वो ज़बान जो है वो गॉड गिफ्टेड नहीं है, इंसान ने बनाई है। और देखिए, जब आप कहते हैं हम नारसाई कर रहे हैं या कोई हकीकत है जो आसमान से उतर रही है, हकीकत कोई ज़बान आसमान से नहीं उतरती। आप ज़बान के ज़रिए उसको खल्क करते हैं जस्ट टू फुलफिल योर कल्चरल नीड्स। तो एक तो ये ज़बान के बारे में जो बातें कही उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, बहुत अच्छी बातें कही। लेकिन ज़बान का देखिए ये भी एक मिजाज है। और ज़बान में अभी फरहत एहसास ने भी पार्टीशन की बात की और बहुत सी ऐसी बातें की। ज़बान में देखिए जो ताकत जो है वो तकरार से होती है। आप एक कहा जाता था, गोबल्स के बारे में कहते थे कि आप झूठ को इतनी बार दोहराओ कि सच हो जाए। ठीक, अब देखिए, अब हम जिस दौर में जिंदा है उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रूथ पीरियड। तो सच को आप इतनी बार दोहराएं, इतनी बार आपसे कहा जाए, जिसकी शोर की मौला बस बात कर रहे थे, सच का शोर भी है उसको झूठ में बदल देता है। मसलन गांधी जी का किरदार देखिए, गांधी जी स्टैंड्स फॉर सर्टेन वैल्यूज। वो वैल्यूज क्या थी? वो बिल्कुल गांधी जी की जो वैल्यूज थी, नॉन वायलेंस की, सेकुलरिज्म की, रवादारी की, टॉलरेंस की, वो सब आपको पता है। लेकिन अब वो झूठ हो गई। अब हिंदुस्तान में अब गांधी जी को मानने वाले कितने? गांधी जी का सच था जो दोहराया गया 70 साल और उससे पहले तक, अब वो झूठ बन गया। तो ये देखिए, ये जबान की कुव्वत है। और जबान की सबसे बड़ी वो है कि सच को झूठ और सच को, अब झूठ जो है, सच जो है झूठ बन गया। इतनी बार तकरार आपने की, जिसकी मिसाल आप हिंदुस्तान में देखिए, जहां जहां फाशिज्म का फरोग हुआ है, यहाँ या दुनिया में जहां भी, तो वो देखिए बिल्कुल गोबल्स का जो फलसफा था वो ठीक उलट हमारे सामने आया। तो जबान में, लेकिन देखिए जो ये लोग यहाँ मौजूद हैं, इससे बुनियाद खामोशी कैसे आप कायम करेंगे? खामोशी तो है, जबान के जरिए ही आप खामोशी कायम करते। यही जवाब है फरहत एहसास की शायरी का
और खालिद जावेद की नस्ल का और उनके फिक्शन का। यही बस मुझे अर्ज करना था। वाह। तो आज की ये गुफ्तगू अब यहीं पर ख़त्म होती है। जब भी आप पढ़ें और हम सब पढ़ें तो पढ़ने के अमल में हम उसमें छुपी हुई उस खामोशी को सुनने की कोशिश करें। उसमें खामोशी होती है, कुछ बात होती है जो लिखी हुई है, उससे अलग हटकर कोई ना कोई बात होती है जो हमें परेशान करती है। हमारे कान अगर उस खामोशी से आसना हो जाएं तो शांति से आसना हो जाएं। मौन का मतलब शांति के भी होते हैं, चुप रहने के भी होते हैं। ये शाक्य मुनि उसी से बना है, मौन उसी से बना है। हमारे इस भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी धरोहर है कि हम खामोशी की पूजा करते हैं, उसकी अर्चना करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी दौलत हमें मिली है भारत में। तो भारत की इस दौलत को हम हिंदुस्तान में हम सब मिल करके अगर कोई खामोशी की भाषा ईजाद कर लें, कोई अलग से कोई भाषा विद इन द लैंग्वेज ईजाद कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि हम भारतवासी हमेशा ये काम करते रहे हैं, कभी जीरो देते रहे हैं तो कभी वक्रताओं की बात करते रहे हैं, जो जबान से परे जाकर सोचने का एक टर्म है जिसको कुंतका ने पेश किया था। कभी हम ध्वन्यालोक की बात करते रहे हैं जिसमें हम उसी खामोशी को सुनने की कोशिश करते रहे। तो हमारी तो ये परंपरा है और इसी परंपरा के तहत रंजीत जी ने ये बहस यहाँ करवाई। उनको धन्यवाद पेश करते हुए, उनको मुबारकबाद पेश करते हुए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ इन बातों को सुना। वो बातें सुनी आपने कि जिसको सुनने के लिए बहुत बड़े कान की जरूरत है, बहुत बड़े कान, बल्कि कान न हो तो बेहतर है। और मैं समझता हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं कि जिस इनामात से आप लोग सुन रहे थे ना, इससे अंदाजा होता है कि आप लोग हमसे कम से कम हम लोगों से 10 गुना ज्यादा जानते हैं। क्योंकि हमारी परंपरा यह है कि पाठक जो है, हमारी परंपरा में कहा गया है कि पाठक जो है ना, हमारे यहाँ श्रोता जो हमारे यहाँ होता है वो नटराज होता है। तो आप तमाम नटराजों को बहुत बहुत मुबारकबाद।